असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर ऑपोजिशन की हंगामा आराई, आवाजें लगाई, शोर शराबा किया, नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजाकर एहतजाज, पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। मुस्लिम लीग नून के अरकान के शेर आया के नारों की मुकाबलाबाजी में ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफिया किया। ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमत ने 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दिए। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बिल और मेरिट पर आए तलबा पर 10% कोटे की तरमीम भी मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर बंदरगाह फाल हो। चीन की तरफ से $230 मिलियन की ग्रांट से न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर खा नहीं। फितना ख्वारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान अपना फर्ज अदा करेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालिबे पर जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। तहरीक इंसाफ को 7 दिनों में जवाब देने का फैसला। स्पीकर सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती कमेटी का इजलास। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के मुतालिबात के जवाब की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। तहरीरी जवाब तैयार होने के बाद पता चलेगा जुडिशल कमीशन बनना है या नहीं। इरफान सदीकी बोले अभी तहरीक इंसाफ का मुसविदा पढ़ा है, कोई राय नहीं बनाई। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन की तश्कील की मुखालिफत की गई। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कमेटी को ब्रीफिंग दी और पीटीआई मुतालिबात का जायजा लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। सबसे कहता हूं कि मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग मुज़ाकरात को डीरेल ना करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं खुले दिल और एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ बात करें और मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाएं। मुज़ाकरात की कामयाबी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारी एक ही मुलाकात हुई है, लोग उसको बैकडोर राब्ते कह रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। बैरिस्टर अली जफर बोले हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से मुतालिक कन्फ्यूज है। हुकूमती टीम ने अब कहा है कि हम तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। तहरीरी जवाब ना मिला और मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। बानी पीटीआई अदालतों से रिहाई चाहते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से बानी पीटीआई के रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में पानी के मसले पर हुकूमती इत्तेहादी आमने सामने। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा सिंध में पानी खारा हो चुका है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी हो रही है। पानी की तकसीम वायदे के तहत नहीं हो रही। दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। मंसूबे से सिंध की जमीनें बंजर हो जाएंगी। पानी है कहां कि आप पानी लेकर एक सहरा को ग्रीन करें। इरफान सदीकी ने जवाब देते हुए कहा पंजाब दरिया सिंध से एक इजाफी बूंद नहीं ले रहा। पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो किसी को क्या एतराज। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। तहरीक इंसाफ ने नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी का साथ दे दिया। शिबली फराज बोले नई नहरों से सिंध बंजर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की शिकायत की हिमायत करते हैं। शहरी रहमान तो हुकूमत का हिस्सा है, इनको क्यों नहीं सुना जा रहा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी नई नहरों का मनसूबा खत्म करने का मुतालबा। बलोचिस्तान के अरकान सेनेट ने भी नहरों की मुखालिफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसादिक मलिक बोले पानी की तकसीम पर किसी को शक है तो डिजिटल मीटर लगवा लें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मामला कमेटी भेजने से इनकार कर दिया। कहा किसी को मसला है तो कायमा कमेटी में मामले पर बहस करें।
कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई, ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत के दौरान रिमांड। कहा जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो आपको हम बताएंगे कि इस केस में कमेटी वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिया, हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। हमें तो ये भी नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत कर दी। केस की कल समाअत होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। इलामिया के मुताबिक आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल संगीन गलती के मुर्तकब हुए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत केस पे पेश हुए। अदालत को बताया बेंच तब्दील करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर ना करना अदालती हुक्म ना मानने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर खत लिख दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत भेजा। चेयरमैन और मेंबर जजेस कमेटी के तौर पर मुखातिब किया गया। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर ने लिखा, कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट की सालमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा कराने के लिए 2-3 हफ्तों की मोहलत मांग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। अकबर एस बाबर ने कहा केस का फैसला होने तक पीटीआई के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर बोले, पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। बानी पीटीआई से अहले खाना की अडयाला जेल में तवील मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपील दायर करने पर बातचीत। बानी पीटीआई से वकला की टीम ने भी मुलाकात की। फैसल चौधरी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, जल्द अंधेरी रात खत्म होगी। अली अमीन और सलमान अकरम इंसानी हकूक की पिटीशंस ना सुनने पर खत लिखेंगे। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सरगर्म। रहनुमा की मुस्तफ़ा नवाज से उनके घर जाकर मुलाकात। सियासी मुस्तकबिल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, हम सब का आइन और कानून की बालादस्ती का एजेंडा मुश्तरका है। आइंदा दिनों में तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठ होगा। हम मुल्क में आज़ादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन चाहते हैं। असद कैसर बोले, आइन पर डाका डाला गया, कौम उठ खड़ी हुई, अब ये मुल्क किसी की ज़ाती ना पर नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, वक्त आ चुका है तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगले चंद दिनों में एजेंडा तय करने के हवाले से मीटिंग होगी। पाकिस्तान में शदीद बहरान है, कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन सईद बिन मोहम्मद अल गामदी से मुलाकात। पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी तरक्की और बैनुल-अक़वामी मालियाती दर्जाबंदी में बेहतरी से आगाह किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माली ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार किया।
ट्रंप के ओहदा संभालते ही बड़े बड़े फैसले, नई अमरीकी पॉलिसी नाफिज, अमरीका माहौलियात के हवाले से पेरिस मुआहदे से बाहर, आलमी इदारा सेहत से अलहदगी। ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1600 अफराद को मुआफी दे दी। सदारत संभालते ही 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। बाइडन के मुतादिद हुक्मनामे मनसूख। मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। क्यूबा दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक में शामिल। अमरीका में पैदाइश के साथ शहरियत का 1.5 सदी पुराना कानून भी खत्म। ऑर्डर के तहत टिकटॉक पर पाबंदी 75 रोज के लिए मौखर कर दी गई। ट्रंप ने सेंसरशिप खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। एलन मस्क की सरबराही में हुकूमती कारकर्दगी का नया महकमा कायम कर दिया। मसनूई जहानत और इलेक्ट्रिक कारों पर बाइडन के ऑर्डर मंसूख कर दिए। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में जारी जंगें खत्म करूंगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जल्द रूसी सदर से मुलाकात होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैपिटल वन एरिना की खुसूसी तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल लाया गया। पहली नशिस्त में बैठे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत। मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद दी। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुआवजा दूसरे सूबों की पुलिस से ना किया जाए। कच्चे के डाकुओं और सुपर पावर को शिकस्त देने वालों से लड़ने में फर्क होता है। केपी पुलिस सुपर पावर को शिकस्त देने वालों के खिलाफ कामयाब हुई। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का डेरा इस्माइल खान में ज़ेर तरबियत अहलकारों से खिताब। ज़ेर तरबियत पुलिस अहलकारों को निशाने बाजी के मुकाबले का चैलेंज भी दे दिया। पुलिस ऑफिसर्स के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गन्नापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी की तामील न होने पर बरहमी का इजहार भी किया। अदालत ने वज़ीर आला केपी को 29 जनवरी तक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहती हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करें। आसान कारोबार स्कीम से मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज को पंजाब में सोने के ज़खायर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज की सोने के ज़खायर की बोली के लिए ई टेंडरिंग कराने की हिदायत। 1 माह में ई टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कराने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने बोली के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी। क्रिकेट के मैदान में भारतीय हटधर्मी फिर आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम ना इस्तेमाल करने की अफवाहें गर्दिश करने लगी। भारतीय मीडिया का कहना है मेगा इवेंट के दौरान भारतीय टीम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा। पीसीबी ज़राए के मुताबिक दीगर 7 टीमों की तरह भारत की शर्ट पर भी पाकिस्तान का नाम प्रिंट होगा। शर्ट पर लोगो आईसीसी के प्रोटोकॉल का हिस्सा है। टूर्नामेंट के लोगों पर मेजबान मुल्क का नाम एक रिवायत है। बीसीसीआई खेल में सियासत से बाज रहे। यकीन है आईसीसी ऐसा नहीं होने देगा।